1945 जनवरी की एक सर्द और काली रात तारीख की सबसे खूनखार जंग वर्ल्ड वार 2 अपने आखिरी मरहले में थी। जर्मनी के मशरिक के शहरों में सोवियत फौजें आग और बारूद बरसा रही थीं। इसी हालात में एक अजीम आलीशान जर्मन जहाज विल्हेम गस्लाफ बेल्टिक सी के ठंडे और बेरहम पानी में आगे बढ़ रहा था। उस पर कोई फौजी नहीं थे, बल्कि 10,000 से भी ज्यादा मासूम सिविलियंस, औरतें और बच्चे सवार थे। ये सब अपनी जिंदगियां बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगता था कि ये उनके लिए एक उम्मीद का सफर है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे आने वाले कुछ ही घंटों में उनका ये ख्वाब, उनका ये जहाज और उनकी जिंदगियां सब समंदर की तह में दफन हो जाएंगी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि तारीख की सबसे बड़ी समंदरी मौत थी, जिसे आने वाले 50 सालों तक छुपा कर रखा गया। आखिर इस जहाज के साथ क्या हुआ? क्यों ये सोवियत टॉर्पेडोज का निशाना बना? और कैसे एक ही पल में टाइटैनिक से 3 गुना ज्यादा लोग मौत के समंदर में डूब गए? आइए दोस्तों, इस इंसिडेंट को समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दुनिया में कई मशहूर जहाज बनाए गए, टाइटैनिक, क्वीन मैरी और ना जाने कितने ही, लेकिन आज हम जिस जहाज की बात कर रहे हैं वो उन सब से अलग है। इसका नाम है MV विल्हेम गस्लाफ। ये जर्मन क्रूज शिप 1930s के आखिर में बनाया गया था। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि जर्मनी की नाजी पार्टी का एक प्रचार का जरिया था। इसका मकसद था आम जर्मन लोगों को लग्जरी और सुकून की जिंदगी का एहसास दिलाना। लोगों को लगता था कि ये जहाज उनकी खुशियों का सफर, इसीलिए इसका नाम रखा गया ड्रीम शिप। लेकिन 1939 में जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई, विल्हेम गस्लाफ का किरदार बिल्कुल ही बदल गया। ये अब एक प्लेयर शिप नहीं रही, बल्कि एक हॉस्पिटल शिप और फिर जर्मन नेवी के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया। इसकी रंगत सफेद और लाल क्रॉस से बदल गई और ये अब जंग के मैदान में शामिल हो चुका था। ये कहानी शुरू होती है 30 जनवरी 1945 को। जंग अपने आखिरी मरहले में थी। सोवियत यूनियन की फौजें तेजी से जर्मनी की तरफ बढ़ रही थी। जर्मनी के मशरिकी इलाकों में रहने वाले लाखों लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। उनका मकसद था किसी तरह समंदर के जरिए जर्मनी के परअमन इलाकों तक पहुंचना। विल्हेम गस्लाफ को ऑपरेशन हनीबाल के तहत इन लोगों को बचाने का काम दिया गया। इसमें सिर्फ फौजी नहीं थे, बल्कि औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। जहाज में 1500 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन इस पर 10,000 से ज्यादा लोग सवार थे। ये हर लिहाज से एक ओवरलोडेड और खतरनाक सफर था। अंधेरे और सर्द रात में जहाज बेल्टिक सी के ठंडे पानी में आगे बढ़ रहा था। लोगों को थोड़ी उम्मीद थी कि वो अब महफूज हैं, लेकिन उनकी उम्मीद ज्यादा देर नहीं रही। रात 9:16 पर एक सोवियत सबमरीन S-13 ने जहाज पर 3 टॉर्पेडो बरसा दिए। पहला टॉर्पेडो अगले हिस्से में लगा, दूसरा बीच में और तीसरा इंजन रूम के पास। टॉर्पेडो के धमाके से पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पानी तेजी से जहाज में भरने लगा। यह मंजर हर लिहाज से दहशतनाक था। जहाज तेजी से एक तरफ झुकने लगा। लोग जिंदगी बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग तो नीचे केबिन्स में सो रहे थे। लाइफ बोट्स तो थी, लेकिन उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। बहुत सी बोट्स जम गई और कई लोग उन्हें उतारने की कोशिश में ही गिर कर मर गए। ठंडे पानी में गिरने वाले लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। पानी का दर्जा हरारत -18 सेल्सियस डिग्री था। सिर्फ कुछ ही मिनटों में लोग बर्फ बन गए। तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट के अंदर ही विल्हेम गस्लाफ पूरा का पूरा पानी में डूब गया। इस इंसिडेंट में अंदाजन 9,400 से भी ज्यादा लोग मौत का शिकार बन गए। टाइटैनिक से 6 गुना ज्यादा लोग इसमें सवार थे और मौत का शिकार बन गए। लेकिन इसका जिक्र क्यों नहीं होता? इसका एक सबसे बड़ा सबब है कोल्ड वार। इस वाकये में सोवियत यूनियन का हाथ था। सोवियत यूनियन और जर्मनी दोनों ने इस वाकये को नजरअंदाज किया, इसीलिए ये दास्तान तारीख के पन्ने से मिटा दी गई। विल्हेम गस्लाफ की दास्तान हमें याद दिलाती है कि जंग की कीमत कितनी भारी होती है। इसने हजारों मासूम जिंदगियां ले ली और उनकी कहानी भी छुपा दी। जरूरी है कि हम तारीख को उसकी असली शक्ल में जानें, ताकि हम आने वाली नस्लों को गलतियों से बचाने का सबक दे सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।